सबसे पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से बाबा विश्वनाथ जी के नगर वासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को रंगों और समरसता के ये महान पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह आज होलिका दहन है, यानी बुराई का दहन करने का दिन और अच्छाई अर्थात सत्य की जीत का दिन है। यह ऐतिहासिक दिन है, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत में बहुत ज्यादा देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसी गो हत्यारे की औकात नहीं है कि जो गौ माता को खरोंच भी पहुंचाने का काम कर सके। अगर कोई गौ माता को खरोंच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक गो भक्त के नाते, एक गोरक्षक के नाते हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और उन गो हत्यारों को भी मालूम है, गो तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाय माने माता है और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता दूध देती है, सबका पालन करती है और गौ माता के प्रति हमारी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो एक आस्था रखती है और हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। धन्यवाद। जब जरूरत होगी, माता तो है ही है, उसके दर्जा देने का क्या काम है? आप कहते हैं बाबा विश्वनाथ जी को विश्व के नाथ का दर्जा कब दिया जाएगा? तो बाबा विश्वनाथ जी तो विश्व के नाथ हैं ही, उनको दर्जा देने की जरूरत है। गौ माता तो गौ माता है ही। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी एक ढोंगी व्यक्ति हैं जिन्होंने सदैव राम भक्तों का दमन किया, शिव भक्तों का दमन किया, गो भक्तों का दमन किया, गो तस्करों का संरक्षण किया और हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया। तो श्री अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार की बातें करें तो कोई क्या हिंदू समाज का व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा क्या? श्री अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ ऐसा बोले तो यह मान लीजिए कि वो एक राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो गौ भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनका कुछ वोट उनको मिल जाए तो शायद उनको गिनाने के लिए हो जाए कि हमें कुछ वोट मिल गया। लेकिन मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर कमल खिलेगा, फिर सरकार बनेगी और सच्चा राम राज्य जो जनता चाहती है वो हम देने का काम कर रहे हैं और आगे भी देंगे। नहीं, मेरा कोई देखिए, जो दोषी होंगे उसमें जांच करके कार्रवाई करना विभागीय काम है।